यहाँ जय भीम के नारे लग रहे हैं, यहाँ दलितों के हक की बात की जा रही है। और ये बड़ा एक परिवर्तन का चीज आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में अब दलितों की मांग तेज हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी देश में दलितों के अधिकारों की मांग कर रही है। कांग्रेस का नारा है कि सुरक्षित हो दलित अधिकार, कान खोलकर सुन ले मनुवादी सरकार। भैया ये सरकार के रहते हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब मुझे बता दीजिए कि सरकार के रहते कौन सा हिंदू सुरक्षित है? मैं हिंदू हूँ, मैं पाठ पूजा देश में यही चल रहा है ना कि देश में हिंदू धर्म आस्था का विषय है। धर्म इनके घर की पपोती नहीं है कि अपने हिसाब से धर्म के नाम पे राजनीति करें। लेकिन एक पत्रकार को घेर के कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ। तो ये जो नारा आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। आज हम खड़े हैं कांग्रेस युवा ऑफिस के बिल्कुल सामने, जहां आप देख सकते हैं कि यहां कांग्रेस के नेताओं, कांग्रेस के काफी जाने माने चेहरों के साथ कांग्रेस समर्थकों की भारी भीड़ इकट्ठा हो चुकी है। और ये भीड़, इस भीड़ का मकसद है सरकार के बंद कानों को खोलना। जी हाँ, संसद में जैसा कि आपने देखा मॉनसून सत्र में जिस तरीके से सरकार ने विपक्ष के सवालों को दबाया, सरकार ने सारे ही जो उनके प्रस्ताव थे, जो उनके विधेयक थे, उनको बिना किसी मत विभाजन के, बिना उस पर चर्चा के, अपनी मर्जी के, मनमानी से उन्हें पास करा लिया। इसके विरोध में और इसी के साथ दिल्ली में, दिल्ली कैंट में जो उस एक दलित बच्ची के साथ रेप की वारदात हुई है, उस वारदात को लेकर, दलितों पर बढ़ते अत्याचार को लेकर, सरकार की सारी नाकामियों को लेकर आज कांग्रेस सरकार को घेरने का काम कर रही है। और यहाँ ये भीड़ इसीलिए इकट्ठा हुई है ताकि वो यहाँ से जो काम वो संसद से नहीं कर सके, वो काम वो यहाँ से कर सके और सरकार को घेर सके और अपने सभी सवाल जो संसद में नहीं पूछ सकी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष, वो यहाँ से पूछ सके। और आज अपने सभी सवालों को लेकर इन्होंने ये घेराव किया है। इस घेराव में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े चेहरे यहाँ पहुँच चुके हैं। आप कांग्रेस महिला अध्यक्ष की बात कर ले, अमृता धवन से लेकर यहाँ पे सुष्मिता देव तक, ऐसे कई बड़े बड़े चेहरे आज इस उसमें मौजूद रहने वाले हैं। और इसका एक ही मकसद है इस पूरे कार्यक्रम का कि संसद में जिस तरीके से विपक्ष के और जनता के सवालों को दबाया गया, उन्हें यहाँ आकर यहाँ से विपक्ष उठा सके। आप देख सकते हैं चारों तरफ कांग्रेस के नारे लग रहे हैं। साथ ही एक बड़ी चीज आप देख सकते हैं कि यहाँ जय भीम के नारे लग रहे हैं, यहाँ दलितों के हक की बात की जा रही है। और ये बड़ा एक परिवर्तन का चीज आप देख सकते हैं कि कांग्रेस में अब दलितों की मांग तेज हो गई है। अब कांग्रेस पार्टी देश में दलितों के अधिकारों की मांग कर रही है। कांग्रेस का नारा है कि सुरक्षित हो दलित अधिकार, कान खोलकर सुन ले मनुवादी सरकार। मैम, गुड़िया खेले न्याय की मांग आज जंतर मंतर तक पहुंच गई। देखिए, ये प्रधानमंत्री के कानों तक पहुंच जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। प्रधानमंत्री सो रहे हैं, परिवार है नहीं उनका, बेटी है नहीं, बेटी का दर्द कैसे पता चलेगा। आज ये लड़ाई सिर्फ संसद तक की बात नहीं है, सड़क पर चलने नहीं देते, रोक देते हैं, संसद में बोलने नहीं देते, एडजर्न कर देते हैं और सोशल मीडिया पे कब्जा कर रखा है। हम कहाँ बोले? मंत्री की बेटी कैसे नहीं है? वो कहते हैं पूरा देश मेरे भाइयों और बहनों करके। अगर उनके भाई बहन ये देश के लोग हैं तो शर्म आनी चाहिए उनको कि क्या व्यवहार उनके प्रति ये अपनाते हैं। ये बेटियां ही तो हैं और अगर इन बेटियों की संवेदना भी नहीं समझ सकते, अपनी 11 महिला मंत्रियों को दिल्ली हाट भेज सकते हो लेकिन उनको उस बच्ची के घर नहीं भेज सकते। कल 6 साल की बच्ची त्रिलोकपुरी में फिर हादसे का शिकार हुई, क्या उसके घर नहीं भेज सकते? अरे अपराध तो नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर अपराध हुआ तो क्या रवैया है सरकार का, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। इसीलिए लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। ट्विटर बैन करने के पीछे क्या मकसद होता है? ये ट्विटर बैन इसलिए करना चाहते ही नहीं कि लोगों की आवाज जाए। नेशनल चैनल दिखाता नहीं, सोशल मीडिया एक सहारा था विपक्ष का, ये उसको भी दबाना चाहते हैं। हमें लगता था ट्विटर इंडिया निष्पक्ष है, लेकिन ट्विटर इंडिया इज इक्वल टू नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट। ट्विटर इंडिया से कहना चाहती हूँ, डरने की जरूरत नहीं है, ये खोखले लोग हैं, अगली बार इनकी सरकार नहीं आएगी, देश इनसे प्रताड़ित है, इनसे डरने की जरूरत नहीं। राहुल गांधी और उनकी सेना नहीं डरती, ट्विटर को भी डरने की जरूरत नहीं। कैसे नहीं आएगी? इनके पास आप देख लीजिए, सोशल मीडिया इनके अंडर है, ईवीएम आप देख लीजिए। जो जनता की जेब पूरी तरह से खाली कर दी है ना, वो जनता गली मोहल्ले में हिसाब मांग रही है और उसकी लड़ाई हम यहाँ लड़ रहे हैं। जनता इस बदले को लेगी, जरूर लेगी। जंतर मंतर सबसे ज्यादा संवैधानिक स्थान है यहाँ पे। इस देश में कुछ संविधान बचा है क्या मैडम? कुछ नहीं बचा है। यहाँ पे सबका जो है अपने हिसाब से चलाती है सरकार। जंतर मंतर पे एक जमाना था कोई भी आके अपना प्रदर्शन कर सकता था, आज आगे तक नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो जंतर मंतर से नारे लग रहे हैं, तो संवैधानिक मूल्यों के साथ ही तो सरकार खेल रही है, इसीलिए तो यहाँ खड़े हैं। विरोध में नारे लग रहे हैं इसी जंतर मंतर से। देखिए, ये देश सब धर्मों का है,
सब जाति का है। हम इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में बिलीव करते हैं। कांग्रेस पार्टी के लिए सर्वोपरि संविधान है। संविधान में जब तक सबके लिए जगह है, ये मोदी सरकार और भाजपा और संघ के लोग इस जगह को उनसे नहीं छीन सकते। ये जो हेट मॉन्गर्स हैं, उनके खिलाफ कभी एक्शन नहीं होता। दिल्ली में राइट हो गए, किसका ट्विटर हैंडल बंद हुआ, किसको जेल भेज दिया गया? लेकिन आपने 6 दिन हो गए ट्विटर हैंडल बंद कर रखा है राहुल गांधी का। विपक्ष के इतने सीनियर लीडर हैं, पूरा विपक्ष उनके साथ एक बाइंडिंग फोर्स की तरह खड़ा रहता है। देश की जनता उनको सुनना चाहती है। सारी दुनिया जानती है अगर नरेंद्र मोदी को कोई ईंट से टक्कर का जवाब दे रहा है तो सिर्फ राहुल गांधी दे रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं की आवाज़ बंद करना चाहते हैं। कर दीजिए ट्विटर बंद। कितने दिन करेंगे? सड़कों पर आ जाएंगे, सड़कों पे रोकेंगे तो घर तक आ जाएंगे। कहाँ तक रोकिएगा? मुसलमान समुदाय के विरोध में नारे लगे तो कुछ नहीं हुआ, यहाँ अगर हिंदुओं के विरोध में नारे लगे, किसी के विरोध ही क्यों लगे? तो ये सरकार कहती कि हिंदू सुरक्षित नहीं है। अरे भैया, ये सरकार के रहते हिंदू सुरक्षित नहीं है। अब मुझे बता दीजिए कि सरकार के रहते कौन सा हिंदू सुरक्षित है? मैं हिंदू हूँ, मैं पाठ पूजा। देश में यही चल रहा है ना कि देश में हिंदू धर्म आस्था का विषय है। धर्म इनके घर की पपोती नहीं है कि अपने हिसाब से धर्म के नाम पे राजनीति करें। लेकिन एक पत्रकार को घेर के कहते हैं जय श्री राम के नारे लगाओ। तो ये जो नारा है जय श्री राम का नारा, पहले भगवान राम के आचरण को समझ ले बीजेपी वाले, और अगर उनका आचरण समझ ले तो थोड़ा सा धारण कर ले। जो भगवान राम का भक्त होगा वो कभी किसी से जबरदस्ती नहीं करेगा, इतना मैं जानती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।